आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज ऐसे प्रोफेशन के बारे में जो बहुत ही जरूरी है। खास करके आप आसपास देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, लेकिन इसमें उतनी ही जिम्मेदारियां भी आपको निभानी पड़ती है। मैं बात कर रही हूँ नर्सिंग प्रोफेशन की। जी हाँ, नर्स ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें बीमार और घायल लोगों की केयर करने के लिए ट्रेन किया जाता है। अगर आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और घायल जख्मी लोगों की सेवा करके आपको दिल से खुशी मिलती है, तो आपके लिए नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा और सेटिस्फाइंग करियर ऑप्शन बन सकता है। नर्सिंग करने के लिए आपके पास कई कोर्स ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ANM, GNM, BSc, MSc। आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं और नर्स बन सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि नर्सिंग कोर्स क्या है और इसके आगे अपने करियर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और नर्सिंग से जुड़े खास कोर्सेज के बारे में जरूरी जानकारियाँ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडविफरी, यानी कि ये 1 से 2 साल का कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड करती है। इसे करने के लिए आपका 10+2 क्लास क्लियर करना जरूरी है। आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए कैंडिडेट का क्वालिफाइंग एग्जाम में 40 से 50% मार्क्स गेन करना जरूरी है। कई इंस्टीट्यूट्स में केवल फीमेल स्टूडेंट इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है और इस कोर्स के लिए कैंडिडेट की एज कम से कम 17 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दूसरे कोर्स की, जो है GNM यानी कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो 3.5 साल का होता है, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। ये कोर्स करने के लिए आपका 10+2 क्लास साइंस PCB से क्लियर करना जरूरी है और इसमें कम से कम 45% मार्क्स होने जरूरी है और आपकी उम्र कम से कम 17 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होने की कंडीशन में ही आप ये कोर्स कर सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में GNM कोर्स में एडमिशन के प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो आइए अब आगे हम बात करते हैं BSc नर्सिंग कोर्स के बारे में। BSc नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपका 10+2 क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कंप्लीट किया जाना जरूरी है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए बहुत से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे JIP MER, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, IGNOU ओपिनेंट, अल्हाई यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट और NUP MET। और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप नर्सिंग कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और बात करते हैं अब BSc नर्सिंग कोर्स के क्राइटेरिया के बारे में। BSc नर्सिंग कोर्स में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, BSc बेसिक और BSc पोस्ट बेसिक। इन दोनों ऑप्शंस का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। BSc बेसिक कोर्स की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन के लिए कैंडिडेट के तौर पर आपका 10+2 एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपका मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। BSc पोस्ट बेसिक कोर्स की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले 10+2 एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्लियर करना होगा। इसके बाद कैंडिडेट को GNM यानी कि जनरल नर्सिंग मिडविफरी में सर्टिफिकेट लेना होगा और खुद का नाम RNRM यानी कि रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ में रजिस्टर्ड भी करवाना होगा। इसके साथ साथ कैंडिडेट को इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ट्रेनिंग का प्रूफ भी सबमिट कराना जरूरी होता है, जो कि इनमें से कोई भी दे सकता है। लेप्रेसी नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग, TB नर्सिंग, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, OP यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो नर्सिंग कोर्स का जो क्राइटेरिया है और जो कंडीशंस है उसे जानने के बाद में ये जानना भी जरूरी है कि नर्स के रूप में आप में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। नर्स का प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें आपको हर दिन अलग अलग तरह के पेशेंट्स के साथ डील करनी होती है। ऐसे में सबसे पहले आप में पेशेंस यानी कि धैर्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोफेशन की सबसे पहली जरूरत पेशेंस ही है। इसके साथ नर्स के तौर पर आपको पेशेंट की केयर करने से जुड़ी मेडिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और पेशेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने जैसे वर्क करने के अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप पेशेंट की तकलीफ को कम कर सके और उसे यकीन दिला सके कि वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। BSc नर्सिंग कोर्स के दौरान केवल मेडिकल टर्म्स एंड ट्रीटमेंट ही नहीं सिखाया जाता है, बल्कि पेशेंट की कंप्लीट केयर को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो एक मरीज को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए जरूरी होते हैं। यानी इस कोर्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और ऑपरेशन थिएटर टेक्निक जैसे सब्जेक्ट्स की स्टडी के साथ साथ साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, साइकाइट्रिक नर्सिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो आइए अब BSc नर्सिंग कोर्स करवाने वाले इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जानते हैं। श्री रामचंद्र यूनिवर्सिटी चेन्नई, SRM यूनिवर्सिटी कटन कुलाथुर चेन्नई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, KLE यूनिवर्सिटी बेलगम, एनामलाई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम, सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी,
शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। चलिए अब आपको बीएससी नर्सिंग से जुड़े करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास बहुत से करियर ऑप्शन खुल जाएंगे और आप हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के अलावा डिफेंस सर्विसेज, इंडस्ट्रियल हाउसेज, रेलवेज और फैक्ट्रीज जैसी मेजर इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं और इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट, जूनियर साइकाइट्रिक नर्स, वार्ड नर्स एंड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, होम केयर नर्सेज, नर्सिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर, नर्सिंग एजुकेटर, नर्स मैनेजर, केयर प्रोवाइडर, रिसर्चर और काउंसलर। तो आगे बीएससी नर्सिंग से जुड़ी टॉप रिक्रूटर कंपनीज की बात की जाए तो ये है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस, फोर्टिस हेल्थ केयर, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, मेदांता मेडिसिटी, मैक्स हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल्स। तो ये तो हो गई कंपनीज की बात। अब आगे बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड और आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर आपको सैलरी मिलेगी, जो कि कुछ हद तक उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी निर्भर करेगी जहां पर आप अप्लाई करेंगे। अंदाजे के तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फ्रेशर के तौर पर लगभग 3 लाख पर एनम सैलरी पा सकता है, जो कि हर कैंडिडेट की स्किल्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद अगर आप जॉब करना चाहे तो इससे जुड़े करियर ऑप्शंस और सैलरी के बारे में तो आपने जान लिया है, लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब करने की बजाय आगे स्टडी जारी रखना चाहते हैं तो आपके लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी न्यूरो साइंस, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी रेनल साइंस एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी मेडिकल सोशियोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट यानी कि PGPPHM और साथ ही MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो अब चाहे तो मास्टर्स डिग्री लेने के बाद नर्सिंग में एमफिल या PhD भी कर सकते हैं और हायर एजुकेशन के बाद आपको मिलने वाले करियर ऑप्शंस और सैलरी पैकेजेस भी बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब करने की तुलना में काफी बेहतर होंगे। तो ये तो आप जानते ही हैं, इसीलिए अपने लिए सही कोर्स और सही करियर ऑप्शन चुनिए ताकि आप बिना किसी परेशानी के आसानी से मनचाहा मुकाम पा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस ऑप्शन के बारे में, इस करियर ऑप्शन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही साथ जो लोग ये करना चाहते प्लीज उन्हें ये जरूर भेजें, इनके साथ ये शेयर करें। और इसी के साथ किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते तो वो हमें लिख भेजिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसका वीडियो लाए आपके लिए। और साथ ही एक और बात, इस प्रोफेशन में आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना है। लोगों की सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। बैठ कर के तसल्ली से कभी अंदर फील कीजिए कि क्या वाकई में आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं, कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं। अगर वाकई में ऐसा है तो ये ऑप्शन आपके लिए है। तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसी जानकारियों के लिए। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।